ये आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि हिंदू रेनेसेंस की आप एक इंडिया को नई आइडेंटिटी देने चाह रहे हैं, और जब आपने कहा कि एक नई आइडेंटिटी दी जाए तो समटाइम्स इश्यू हो जाते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो तो एक चीज है। वैसे आपकी नजर में, और मेरे व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तान में भी आप बहुत सारे लोगों को यहां समझ नहीं है, आप अखंड भारत किसे कहते हैं? अखंड भारत जोग्राफिकल लोकेशन में बाद में आए या ना आए वो नहीं है। अखंड भारत ये एक चैतन्य है, आत्मा का चैतन्य है, जो पूरे विश्व में जहां पे भी कोई भी होगा, वो अमेरिकन सिटीजन हो सकता है, इटालियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, लेकिन अखंड भारत उसके हृदय में हो सकता है। ये अखंड भारत का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसा चैतन्य हो, ऐसा इंट्रोस्पेक्शन हो, ऐसी डिस्कवरी हो आपके आत्मा के बारे में, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, जो आपको बताए कि भारत क्या है। और अखंड भारत में आपको बताऊं तो ये है कि भारत का मतलब क्या होता है। मुझे तो पता नहीं पाकिस्तान सचमुच में पाक है या नहीं, लेकिन मुझे भारत का मतलब पता है। भारत वो देश है जिसमें जो वो ऐसा रथ है जो भा में चलता है, जो लाइट में चलता है, जो लाइट में चलने वाला रथ हो, जो हमेशा धर्म पे प्रकाश में विद्यमान हो, उसे भारत कहते हैं। भारत का मतलब ये होता है। और अखंड भारत का मतलब यह है कि पूरे विश्व को हम एक साथ जोड़ेंगे और प्रकाश में ले जाएंगे, सत्य पे ले जाएंगे, चाहे नेशनलिटी किसी भी की हो। इसलिए इसको मैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से नहीं कनेक्ट करती। अखंड भारत एक्सपेंशनिस्ट भारत से बहुत अलग है। हम एक्सपेंशनिस्ट भारत कभी भी बन सकते हैं। हमारा आज बस चले तो पाकिस्तान ले लें, हमारा आज बस चले तो हम चले जाएं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इख्तियार कर लें, लेकिन हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं रखते। हम अखंड भारत की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, और वो ये है कि हमें लोगों के हृदयों को रूपांतरित करना है, हमें लोगों के दिलों को बदलना है, ना कि उनकी नेशनैलिटी को। ये है अखंड भारत। अच्छा, यानी कि आप जो है वो कहती हैं कि जो रिविजनिस्ट पॉलिसी है बीजेपी की, वो बेसिकली नजरियात को बदलना है और हिंदू रेनेसेंस है, और आप चाहती हैं, समझती हैं कि जो फिजिकल प्रेजेंस है, ये जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नजरियाती तौर पे लोगों को अपने साथ लगाना चाहिए। मैडम, अगर जो ये नजरियाती तौर पे आप लोगों को साथ लगाना चाहते हैं, इससे तो आपकी भारत की अपनी ईंट से ईंट बज रही है, एक किसी दूसरे से नहीं मिल रहा। दलित लैदा हो रहे हैं, सिखों को आप आज भी खालिस्तान की जो है मूवमेंट का नाम देके उन बेचारों को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। मुसलमानों को तो छोड़ ही देना। खालिस्तान का बीच तो आप लोगों ने डाल रखा है, हम पे क्यों मर रहे हो? सुने नहीं, वो मैडम, हमने तो करतारपुर साहब कॉरिडोर शुरू किया था ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव हो, लेकिन उसको आपने लिंक कर दिया खालिस्तान से। बेचारे, मुझे तो सिखों पे थोड़ी तकलीफ होती है कि बीजेपी तो उनके सिर्फ वोट लेना उनको पसंद करती है, उनको फिर भी गद्दार और इस तरह की चीजें तो वो लगते हैं रहती हैं। वो तो चले एक और चीज हो गई, लेकिन एक और एज ए यंग रिसर्चर और यंग एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैडम, ये चीन वाले मामले में ये भारत इतना डोसाइल क्यों हो गया, क्यों इतना दब गया? वो जो भारत, वो हम सुनते थे कि नरेंद्र मोदी साहब कहते थे मेरी 56 इंच की छाती है, मैं ये कर दूंगा, उधर जाके वो 26 इंच की रह गई इंडिया के चाइना के मामले में। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक तरफ तो बड़े नारे एलओसी पे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा देंगे, इंडिया मीडिया चढ़ दौड़ाई करता है। जब चीन की बात आई तो वो कहते हैं कोई नहीं, खैर है, भाई है, 4-5 हजार किलोमीटर 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, 4-5 हजार फौजी हैं, खैर है, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी, कोई मसला नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इधर से तो आप बड़ी करती, ये क्यों इतने दो चेहरे क्यों है भारत के? ये कभी बीजेपी या भारतीयों से पूछा? मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैंने बहुत कंट्रोल कर रखा है अभी। ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्यों? मैंने गलत सवाल किया? पाकिस्तान तो चाइना के हाथ बिक रखा है। यहाँ पे आपके लोग कुरान नहीं पढ़ रहे, अरेबिक नहीं पढ़ रहे, चाइनीज पढ़ रहे हैं। यहाँ के आपके लोग चाइनीज आप अगर ग्वादर पोर्ट पे देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी इनवाइट कीजिएगा ग्वादर पोर्ट पे। बस इतना कीजिएगा कि कभी हमें रॉ के एजेंट बना के पकड़वा मत दीजिएगा, क्योंकि हम है नहीं। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च बता रही है और जहाँ पे पूरे विश्व को पता है, पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में है जहां चाइना ने टेक ओवर कर गया है। ग्वादर पोर्ट पे यूनान करेंसी चल रही है, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? ग्वादर पोर्ट पे जितने भी पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो चाइनीज सीखते हैं, और जितना भी इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानी लोग आज अरेबिक छोड़कर, कुरान छोड़कर चाइनीज सीख रहे हैं। कौन किसके कब्जे में है, पहले ये देख लीजिए। दूसरी बात, आपने बोला फेस ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना, और मोदी जी की बात करी।
चाइना आज इस स्थिति में है कि वो हम पे 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल गुडविल इतनी अच्छी, इतनी तगड़ी हो गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आपको ये सही में लगता है कि हम पीछे हट गए? पीछे हटा है चीन, और आने वाले समय में तिब्बत फ्री होगा। और आपने मेरी प्रोफाइल भी देखी फ्री तिब्बत की, तो आपको मैं बता दूं वो मैंने ऐसे ही नहीं लगाई है। हमारा भारत वो भारत है जहां पे चाणक्य नीति थी, और चाणक्य नीति अभी भी है। हम अर्थशास्त्र के वो विख्यात पंडितों को हमने बिठा रखा है नेशनल सिक्योरिटी में, जो साम दान भेद और ढंग से हर चीज हासिल करना जानते हैं। हमारा मिलिट्री डॉक्ट्राइन शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद चाइना ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने PLA का मिलिट्री डॉक्ट्राइन पढ़ा है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसका अनरिस्ट्रिक्ट वॉरफेयर जो है एक्सपेंशनिस्ट है, इकोनॉमिकली एक्सप्लोसिव है, लेकिन वो टिकने नहीं वाला। वो इसलिए नहीं टिकने वाला क्योंकि भारत है, रहेगा और हमेशा से था। और ये वो भारत है जहां पे चाहे जितने भी गद्दार पैदा हो जाएं, लेकिन एक ही भगत सिंह काफी है सबको लाइन में लाने के लिए। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मिक्सचर है विवेकानंद के, वो मिक्सचर है चाणक्य के, वो मिक्सचर है भगत सिंह की ब्रेवरी के, वो मिक्सचर है उस उन ब्रेव सोल्जर्स के जो टेररिस्टों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। और चाइना को तो उसकी औकात दिखाई देंगे, चीनियों को तो पता ही चल गया उनकी औकात का। आप अपना खैर बताइए कि पाकिस्तान तो निपटता जा रहा है, चाइनीज अंदर आए जा रहे हैं। जरा मैं बताता हूं, मैंने जो चाइना के हवाले से आपने बात की, पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ा बता दूं और आपके व्यूअर्स को भी बता दूं कि चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको पता है तमाम लेवल्स पे होती है। और हम जरा सुनिएगा ना, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है उसके पार्टनर हैं CPEC के तहत। अच्छा, हमारी तो आपके साथ जो चीन के साथ ट्रेड है मैडम, वो तो बहुत थोड़ी है, इतनी छोटी ट्रेड है। लेकिन एक बात बताएं, आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी नहीं है, BRI का हिस्सा भी नहीं है। आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की बात की, इसलिए तो हिस्सा नहीं है क्योंकि हम उनके कब्जे में नहीं है, हम अपने अकेले रह सकते हैं। अगला भी सुन लेंगे। आपने अपनी एग्जिस्टेंस में इतने सक्षम है कि हमें चाइना की इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है, हमें उस इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है जहां पे आपको CPEC करना पड़ेगा उनके साथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ गई। जी मैडम, बस मेरा एक आधा पॉइंट रह गया, एक आखिरी सवाल होगा, सिर्फ मैं आपको चीन के हवाले से बता दूं। देखें, आपने चीन की बात की, आपको पता है आपकी चीन की कितनी इंपोर्ट है? इंडिया कितने बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करता है चीन से? अराउंड 85। सुने मैं बताता हूं कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 अरब डॉलर है। जब चीन के सदर इंडिया आए थे तो जो मोदी साहब ने बिच बिच के उनको जनाब उनके लिए जाके बीच भी साफ करते थे और बताते थे, बीच साफ करते हुए फोटोग्राफर साथ ले जाते थे, और जो जोर की जफ्फी डाल लेते हैं वो बड़े बड़े लीडर्स को, लीडर तंग हो रहे होते हैं लेकिन मोदी साहब को अच्छा लगता है।